अब हम आज चलेंगे एक्सरसाइज 11.1 पेरीमीटर एंड एरिया। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आप क्वेश्चन आराम से रीड करिए। कह रहा है द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल प्लेस लैंड, यानी लेंथ कितना दिया गया है आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन कह रहा है लेंथ इज गिवन 500 मीटर और ब्रेड्थ इज गिवन, ब्रेड्थ कितना दे रहा है आपका 300 मीटर, ब्रेड्थ है 300 मीटर। ये आपका क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेड्थ दिया गया है। पहले इसमें डबल क्वेश्चन कह दिया गया है। एक में कह रहा है इसका एरिया फाइंड करना है, पहले अपने को क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो भी एरिया अपना आता है उसमें रेटिंग दी गई है 1 मीटर स्क्वायर का रेट कह रहा है। ये पहला आपको एरिया फाइंड करना है। दूसरे में कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर अगर जो भी उसका एरिया निकलता है उसमें उसने जो भी कास्ट ऑफ लैंड दिया है 1 मीटर स्क्वायर के लिए उसने कितना पे किया है, 10,000 रुपीज। ये हमारा क्वेश्चन है। लेंथ दिया गया है, ब्रेड्थ दिया गया है, एरिया पहले फाइंड करना है। तो हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ दिया है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क या जो भी हो, क्या आ जाएगा, एरिया आपको लिखाया गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कितना हो जाएगा 500 इंटू 300। अब इसको आप करेंगे, सिंपल है, 5 3 जा 15, 1 2 3 4, यानी 1,50,000 मीटर स्क्वायर ये टोटल लैंड है। अब पहला क्वेश्चन कंप्लीट, ये कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर लैंड की कीमत कितनी है, 10,000। तो अपने को क्या निकालना है, 1,50,000, कितने का, 1,50,000 का क्या कास्ट होएगा। तो सिंपल है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे कास्ट ऑफ, ये पहला क्वेश्चन था आपका इसी का, और इसका सेकंड स्टेप में कह रहे हैं कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 रुपीज। तो हम लिखेंगे कास्ट ऑफ कितना है 1 लाख, बहुत लंबा जाएगा, 50,000 मीटर स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 10,000, जो भी आएगा आप इसका आंसर हो जाएगा 1,50,000, 1 2 3 4 5 6 7 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 3 2 2 2, ये है इतना इतना रुपया। 1 अरब 50 करोड़, कितना हो गया, 1 अरब 50 करोड़। बहुत मालदार पार्टी होगी भाई, बहुत ज़्यादा पैसा आ गया इसके पास। ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन, आप लोग इसको करें। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आपको फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर और हुज पेरीमीटर, पेरीमीटर दिया है भैया, क्या दिया है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दिया है 320 मीटर। और अपने को फाइंड क्या करना है, एरिया, सॉरी एरिया फाइंड करना है ना इसमें, हाँ एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो जब अपने को एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है तो एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता क्या है आपको मालूम, बेसिकली साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। लेकिन अपने को यहाँ पे साइड मालूम ही नहीं है, पेरीमीटर मालूम है। तो आपको जानते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, आपको मालूम है। देखिए अब हमें साइड ऑफ स्क्वायर निकालना है और इंफॉर्मेशन केवल इसकी दिया गया है। एक्चुअली अपने को एरिया जाना है, लेकिन एरिया निकालेंगे तभी भैया जब अपने को साइड मालूम होगा, साइड मालूम नहीं तो साइड निकालते हैं। पेरीमीटर दिए होने पे आपको साइड ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर क्या होता है, अगर पेरीमीटर दिया है आपको फार्मूला बताया गया है, क्या होता है, सॉरी पेरीमीटर, पेरीमीटर में 4 का डिवाइड कर दिया, तो ये 320 डिवाइडेड बाय 4, इसको कट किया, 4 8 जा 30, ये 80 मीटर आपका साइड आ गया। 80 मीटर क्या हो गया, आपकी साइड हो गई। अब अपने को एरिया निकालनी है, बहुत ईजी वे में निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई बाय
साइड, तो क्या आ जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाई 80 यानी 64 इतना मीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। बहुत इजी है, बट यही है ना, फार्मूला अगर लर्न है तो, इफ यू लर्न ऑल फार्मूला देन यू सॉल्व एनी टाइप क्वेश्चन इन वेरी इजली। सो कंप्लीट इट क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है भैया, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है यानी लेंथ और ब्रेड्थ दिया गया होगा, और कह रहा है कि एरिया दिखाई गई, एरिया 450 मीटर स्क्वायर है और लेंथ भी दी गई है, हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। यानी इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया गया है हम लिख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है 450 मीटर स्क्वायर, और इसके बाद लेंथ दी गई है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी दी गई है 22 मीटर, ये आपकी लेंथ दी गई है, और हमें फाइंड करना है पेरीमीटर भी कह रहा है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर बराबर क्या होता है लेंथ और ब्रेड्थ। पेरीमीटर हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब अपने को लेंथ के साथ ब्रेड्थ भी दी गई हो। तो यहाँ हमें निकालने के लिए देखिए, जब कोई क्वेश्चन दिया तो थोड़ा थोड़ा क्लू दिया होता है। अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है यानी एक थोड़ा क्लू दिए, देखिए अपने को आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया गया है और लेंथ दिया है, तो अगर आपको ब्रेड्थ फाइंड करना हो तो क्या होता है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, एरिया दिया गया है तो क्या होता है आपको बताया गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय लेंथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है आप देखिए 440 डिवाइडेड बाय 22, इसको करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 20 मीटर। अब लेंथ 22 मीटर और ब्रेड्थ हमने 20 मीटर निकाल लिया, तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 लेंथ आपकी है 22, ब्रेड्थ आपने 20 निकाली है, 2 मल्टीप्लाई बाई 42, 2 मल्टीप्लाई बाई 42 यानी आंसर क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 84 मीटर। ये स्क्वायर में है एरिया और ये पेरीमीटर आपका 84 मीटर आ गया। ये अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन बता रहे ना, क्वेश्चन को आप रीड करें क्या क्या दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या फाइंड करनी है। सबसे पहले इस तरह आप लिख लीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो भी दिया है, लेंथ दिया है, ब्रेड्थ दिया है, और सारे फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए। उसके बाद क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर जैसे यहाँ फाइंड करना चाहिए था, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी हमारे पास लेंथ है और ब्रेड्थ हमें चाहिए होता है। तो ब्रेड्थ के लिए भी आपको देखिए कुछ ना कुछ क्लू दिया होगा, तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ दिया है तो इस फार्मूला यूज करके हम इसको कर सकते हैं। सो प्लीज डू इट। इसमें भी सेम वही पैटर्न चीज दिया है, कह रहा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 100 मीटर, 100 मीटर दिया गया है। इसके बाद क्या दिया गया है, लेंथ, लेंथ बराबर क्या हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। आपको एरिया फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है एरिया। तो एरिया फाइंड करने के लिए अपने को क्या ज़रूरत है, आपको मालूम है एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, यही बता देता हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अपने पास लेंथ है ब्रेड्थ नहीं है, ब्रेड्थ हमें इस फार्मूले से निकालना है, तो निकालते हैं ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2 माइनस लेंथ। तो पेरीमीटर कितना दिया है 100, 100 बाई 2 माइनस 35, 50, 50 माइनस 35 यानी आंसर 15। ये आपका 15 क्या हो गया ब्रेड्थ हो गया। ब्रेड्थ आपने कितना निकाला 15 सेंटीमीटर। अब जब ये 15 सेंटीमीटर आ गया, एरिया आप इजी वे में फाइंड कर सकते हैं, क्या होगा
एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। 520 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चल के देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है भैया, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, ये जो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क है ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। यानी दोनों में से किसी एक का निकल जाता है तो दोनों का वो अपना एरिया हो जाता है। अब डिपेंड करता है कि इन्फॉर्मेशन हमें आगे क्या दी गई है। आगे इन्फॉर्मेशन क्या कह रहे हैं, इफ़ द साइड ऑफ स्क्वायर, वो कह रहा है साइड ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर है, अगर ये 60 सेंटीमीटर दे दिया है, ये 60 सेंटीमीटर दे दिया है, तो अपने को मालूम है द साइड ऑफ स्क्वायर 60 मीटर एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल पार्क, और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, ये जो अपनी लेंथ है इसकी लेंथ है 90 मीटर, ये 60 मीटर है और ये 90 मीटर। यहाँ ब्रेड्थ नहीं है, अपने को ब्रेड्थ फाइंड करना है। तो अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करते हैं तो यही एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। और जब अपने आप को एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड मिला है और लेंथ दिया है तो ब्रेड्थ का फार्मूला क्या होगा, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपने को एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 60 यानी 3600। ये एरिया ऑफ स्क्वायर जो हमने फाइंड किया यही एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी अपनी कितनी हो जाएगी 3600 मीटर स्क्वायर, दोनों इक्वल था। अब अपने को ब्रेड्थ निकालना है, तो इस कंडीशन में ब्रेड्थ कैसे फाइंड करेंगे, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, तो क्या हो जाएगा 3600 डिवाइडेड बाय 90 यानी क्या हो जाएगा ये 40 मीटर। ब्रेड्थ कितना हो गया, आंसर आपका क्या हो गया 40 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। हमने ब्रेड्थ फाइंड कर लिया। सब कुछ देखिए डिपेंड करता है, हमें समझ में आना चाहिए क्या क्या दिया है, व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन एंड व्हाट वी फाइंड, क्या अपन फाइंड करेंगे। इफ वी नो दैट मीन्स वेरी इजी सॉल्व ना भाई। हमें क्या करना है, अगर अपने को यही मालूम हो जाए हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं क्वेश्चन रीड करते हैं, हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता, क्वेश्चन का नेचर, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या इंफॉर्मेशन दिया है, क्या इसको चाहिए, ये समझ लेते हैं, क्वेश्चन इजी वे में याद हो जाएंगे, सॉरी याद क्या कंप्लीट हो जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है एक वायर अपने पास है, उसको हमने रेक्टेंगुलर शेप में बना दिया, तार है वायर है, आप उसको किसी रूप में बना सकते हैं। तो उसको कह रहा है क्वेश्चन में हमने उसको रेक्टेंगुलर रूप में बना दिया, ये रेक्टेंगुलर रूप में बना दिया, जिसमें कह रहा है लेंथ कितना दिया है भैया 40 और 22, ये कह रहा है 40 है और ये 22 दिया है, 40 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर। ये वायर था, एक लंबा वायर था, उसको उठाया हमने इस शेप में बना दिया। वायर है, इसको आप सर्कुलर भी बना सकते हैं, इसी वायर को हम स्क्वायर में भी बना सकते हैं। अब क्वेश्चन इस इंफॉर्मेशन के बाद आगे बढ़ता है कि इफ द सेम वायर रिबेंट इन द शेप ऑफ स्क्वायर, इसी को उठा के हमने स्क्वायर शेप में डाल दिया। यानी जो वायर की लेंथ थी वो तो कॉमन रह गई ना, यहाँ पे लगाया, यानी ये जो रेक्टेंगुलर साइड में बन रहा है, अगर इसका पेरीमीटर हम फाइंड कर लेते हैं तो हमें टोटल वायर की मेजरमेंट मालूम हो जाएगी, और फिर हम स्क्वायर की साइड भी निकाल सकते हैं। ये यही कह रहा है कि जब हम साइड स्क्वायर की बनाएंगे तो अपने को एक साइड ये कितने की होगी, इसके बाद हमें बताना है आल्सो फाइंड विच शेप इनक्लोज मोर एरिया।
अपने को ये भी बताना है कौन सा एरिया ज़्यादा है, कौन सा एरिया ज़्यादा है। आइए देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहला स्टेप अपना होगा, इसकी साइड फाइंड करनी है, तो सबसे पहला स्टेप होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 लेंथ है 40 प्लस 22 यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 62 यानी 2 2 जा 4, 124 सेंटीमीटर। यानी वायर की मेजरमेंट अपना ये पता चल गया। और क्यों, यही वायर अपना स्क्वायर में भी पड़ रहा है, यानी हम कह सकते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या दिया है, 124 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि वायर तो सेम ही है ना, उसका शेप ही केवल बदला गया है, तो दोनों इक्वल हो गए। अब क्वेश्चन में कह रहा है साइड, तो साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होगा, आप बता मालूम है, पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 4। तो 124 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल 31 सेंटीमीटर। ये 31 सेंटीमीटर आ गया, 31 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पे देखो बेटा थोड़ा सा और बढ़ गया है। इसमें कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन इसमें कह रहा है एरिया भी फाइंड करना है। तो एरिया कैसे फाइंड करते हैं, आइए देखते हैं। इतनी ज़्यादा है तो स्क्वायर ही निकाल दें, तो हम पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, तो क्या हो जाएगा 31 इंटू 31, इसको करेंगे 30 30 या 961, कितना होना चाहिए 961 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 90 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब रेक्टेंगल का भी निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कितना हो जाएगा 40 इंटू 22, तो होगा 0, 4 2 जाए 4 2 जाए। अब ये 90 60 है, ये 80, यानी किसका एरिया ऑफ स्क्वायर ज़्यादा है, यही पूछ रहा ना क्वेश्चन में कि किसका इनक्लोज एरिया है यानी ज़्यादा है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर मोर देन रेक्टेंगल, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक नहीं, ये डबल है, इसमें दो दो चीज़ों को एक में ही कर दिया गया है, लॉन्ग हो गया। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह है। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 130 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 130 सेंटीमीटर, बीट्स भी दिया है, अपने को लेंथ फाइंड करना है और एरिया। लगभग हम ये देख रहे हैं इसको चैप्टर में सारे का जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो सेम ही है। आइए इसी पैटर्न पे ये भी क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया गया है, क्वेश्चन नंबर ये क्या है 7 होगा। यहाँ पे आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है, पी ऑफ रेक्टेंगल यानी पेरीमीटर आप समझ लीजिएगा 130 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर। और इसके बाद क्या दिया है आपको, ब्रेड्थ दिया है। क्या दिया है, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितना दिया है भैया 30 नहीं, यस 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है, ब्रेड्थ, हम लेंथ निकालते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय ब्रेड्थ, क्या हो जाएगा 130 डिवाइडेड बाय 30। यही दिया है कि मेजरमेंट अलग तो नहीं दिया है, यही दिया है। पेरीमीटर अपने को निकालना है ना, तो ये फार्मूला ही नहीं है, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 माइनस ब्रेड्थ, वो तो एरिया का फार्मूला था, तो वो यहाँ पे 2 माइनस
30, ये कट किया 65 माइनस 30 यानी 35 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया, लेंथ हो गया। अब एरिया फाइंड करना है, कर देते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी क्या हो जाएगा 35 इंटू 30, 0, 3 5 जा 15, 1 3 3 जा 9, 1 10, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा बड़ा है लेकिन उसको भी करते हैं। यहाँ फार्मूला देखिए मस्ट है, हर क्वेश्चन में आपको फार्मूला लिखना ही है। इसी बहाने फार्मूला एक बार अपने को और याद हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी फार्मूला नहीं डायरेक्ट अगर हम लिखते हैं तो दैट टाइम तो अपने को पता चलता है हमने क्या किया, लेकिन बाद में क्या किया है वही 1 महीने बाद अगर कॉपी खोलेंगे तो सब खत्म, कहाँ से क्या आ गया मालूम ही नहीं, तो उसमें आपको प्रॉब्लम होएगी। तो आप फार्मूला जरूर लिखें, जो जहाँ पे हो रहा है उसको करिए। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है 8। इसमें क्या कह रहा है, ये आपकी एक वॉल दी गई है, दीवार, ये वॉल है आपकी। इसकी मेजरमेंट कितना दे रहा है, मेजरिंग कह रहा है इसमें 4.5 और 3.6। ये 4.5 मीटर है और ये 3.6 मीटर है। यहाँ एक डोर भी लगा है कुछ इस तरह, ये डोर है। डोर कितना है भैया, डोर में कह रहा है 2 मीटर और 1 मीटर। ये 2 मीटर है और ये 1 मीटर दिया गया, और इसको हमें पेंटिंग कराना है। क्या कराना है, पेंटिंग। ये हमें पूरी वॉल को पेंटिंग कराना, लेकिन जब डोर है तो डोर के पार्ट को पेंटिंग नहीं की जाएगी। और पेंटिंग का रेट भी वो ले रहा है कि जब वो रेट लेता है 20 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के लिए वो कितना ले रहा है, 20 रुपीज़। अपने को यही बताना है कितना टोटल पैसा लिया है। तो बहुत इजी है। फर्स्ट वी फाइंड द एरिया ऑफ वॉल। हम देख लेते हैं यूनिट दोनों की सेम है कि नहीं। तो 2 मीटर 1 मीटर है, सेम यूनिट दी गई है, और वॉल की भी। अगर सेम यूनिट नहीं होती है तो हमें सेम यूनिट करनी पड़ती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ डोर निकाल लेते हैं और फिर हम एरिया ऑफ वॉल भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ डोर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। एरिया ऑफ डोर, एरिया ऑफ डोर लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी लेंथ कितनी दी है 4 इंटू 5 इंटू 3.6। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा बताइए भाई, आंसर करिए इसका कितना आंसर आएगा। जब आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16.20 मीटर स्क्वायर। ये तो अपना, सॉरी यहाँ डोर हमने लिख दिया है यार, ये एरिया ऑफ हमने वॉल निकाल लिया ना, एरिया ऑफ वॉल निकाल लिया। अब एरिया ऑफ डोर, एरिया ऑफ डोर तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये भी है 1 इंटू 2 यानी 2 मीटर स्क्वायर, यानी इसमें से 2 मीटर स्क्वायर अपना क्या है, केवल डोर है। तो भाई पेंटिंग का चार्ज 20 रुपये दे रहे हैं तो डोर तो पेंट होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, वॉल के अंदर ही तो डोर है ना, तो ये वॉल में से डोर को निकाल लेंगे, यानी इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा इसमें, एरिया ऑफ वॉल लिविंग द डोर या विदाउट डोर, एरिया ऑफ वॉल लिविंग यानी दरवाजे को छोड़ के लिविंग द डोर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ वॉल, वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर। तो वॉल कितना है 16.20 माइनस 2 यानी 14.20 मीटर स्क्वायर। यानी इसको निकालने के बाद अपने को ये जो पोर्शन पूरा है कितना हो गया 14 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 14.2 मीटर स्क्वायर, ये टोटल हो गया। अब रेट निकालते हैं। आपको मालूम है रेट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर बराबर 20 रुपीज़। तो रेट ऑफ 14.2 मीटर स्क्वायर बराबर
14.20 मल्टीप्लाई बाई 20, इसको मल्टीप्लाई करें, 2 जीरो निकल गए, 2 टू जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 1 2 1 2, यानी आंसर कितना हो गया 284 रुपीज़। यहाँ पे आंसर लिख दीजिए 284 रुपीज़। वो उसको चाहिए टोटल वाल को। इसको आराम से देखिएगा, थोड़ा लॉन्ग है लेकिन है मज़ेदार क्वेश्चन। आप इसको देखिए, समझिए और करिए। हर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होते हैं, कोई क्वेश्चन इजी नहीं होता है। हर स्टेप के बाद दूसरा स्टेप हार्ड ही होता है। फर्स्ट स्टेप आपने चढ़ा, 2 स्टेप में आपको डबल कदम उठाने पड़ेंगे, तीसरे में इस तरह, तो स्टेप बाय स्टेप ये हार्ड ही होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कैसा, लेकिन 11.1 सारे क्वेश्चन बहुत ईजी थे। टोटल जितने भी हमने इसमें क्वेश्चन सॉल्व किए, ये क्या है, टोटल बेस्ड ऑन फार्मूला, सब फार्मूले पे है। आपको फार्मूला लर्न करने में, ये जो हम लोगों ने इतनी तेजी से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ये केवल फार्मूले के बस बल पे। अगर फार्मूला आप नहीं लगाते तो हमें थोड़ा सा लॉन्ग बढ़ जाता, ये सॉल्व करना थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। ये जो हमने वीडियोस मान लीजिए 30 मिनट का बन रहा होगा, तो उसको सॉल्व करने में हमें आपको 15 मिनट का वो टाइम लग जाएगा। और आज के समय में कॉम्पिटिटिव टाइम है, एग्जामिनेशन में कम टाइम होता है, तो अपने को जल्दी जल्दी करना है। अब जल्दी का मतलब रॉन्ग नहीं कि कुछ केवल क्वेश्चन लिख दे, डायरेक्ट आंसर लिख दे, सर आपने तो बोला, नहीं नहीं नहीं, स्टेप बाय स्टेप करना होता है। और एग्जामिनेशन में आपको मालूम है स्टेप बाय स्टेप चेकिंग होती है, तो हर स्टेप सोच समझ के करिए, समझ से करिए। फिगर अगर आप उसमें बना सकते हैं, अगर जो देखिए फिगर वही बच्चा बना सकता है जिसको क्वेश्चन एकदम सही ढंग से समझ में आ जाता है। दैट मीन्स इफ़ यू अंडरस्टैंड what is your question, then you draw this type figure, or after drawing you solving this type question, and so easy, not very hard. We know all question, anything, मतलब everything is possible, but it is depend on your nature. What is your nature? आपका नेचर क्या है? अगर सॉल्विंग नेचर है तो आप सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो अरे सर बहुत हार्ड आ गया, कैसे करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग 11.1 के साथ एंजॉय सॉल्व करें, इसको बार बार करें। हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11.2 हम देख रहे हैं जो कि बहुत ही ईजी है। केवल आपको फार्मूला, इसमें भी आपको बेस और एरिया एरिया कैसे फाइंड करेंगे, पैलोग्राम का है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। एरिया पैलोग्राम बेस इंटू हाइट होती है, और मैं देख पा रहा हूँ जहाँ तक एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, और जो भी मिसिंग फिगर है ये देना है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा इस तरह है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बहुत मज़ेदार है 11.2 में, जो कि हम लोग करेंगे, तो देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही लिए, लेकिन हाँ सारे क्वेश्चन के बाद आंसर सारे स्टेप बाय स्टेप आप बहुत ईजी वे में कर लीजिएगा। कॉपी में सभी करिएगा, उसके बाद आप कॉपी चेक करिए। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी मौनी अमावस्या। चल रहे हैं गंगा नहाने, गंगा नहाएंगे आराम से। आप लोग गंगा नहा के आ गए होंगे, अब मैं जा रहा हूँ गंगा नहाने। चलिए बाय।